प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आज के दिन पिछले सालों में सबको छुट्टी मिलती थी। अब सबको छुट्टी नहीं मिलती, कुछ जगह छुट्टी मिलती है, क्योंकि आज के दिन को कहा जाता है गुड फ्राइडे। और अभी भी लोग सोचते हैं कि गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दिन तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और उसके साथ इतना बुरा व्यवहार लोगों ने किया। अगर हम मोटी मोटी घटनाएं देखें तो बृहस्पति शाम को या रात को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थर्सडे शाम को गत्समनी के बाग में था और वहां प्रार्थना में था। और जो धर्मगुरुओं की पुलिस होती है, जिसको मंदिर की पुलिस कहते थे, और उनके साथ कुछ शायद गुंडे बदमाश भी, और एक प्रभु का शिष्य जो कहने के लिए शिष्य था लेकिन वो लोभी व्यक्ति था, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, वो उनके साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने वहां गिरफ्तार किया। एक मुजरिम की तरह प्रभु को वहां से ले गए। फिर प्रभु को उनके धर्म संसद के सामने खड़ा किया और सारे गलत इल्जाम लगाए कि ये हमारे मंदिर तोड़ने की बातें करता है, ये हमारी व्यवस्था को तोड़ता है, उल्लंघन करता है, निंदा करता है और अपने आप को ये परमेश्वर का पुत्र कहता है। तो ये सब बातें कही और फिर आपस में उन्होंने, सबने नहीं लेकिन ज्यादातर लोगों ने एक सम्मति की कि इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और उन्होंने प्रभु के मुंह पर थूका। फिर प्रभु को रोमी गवर्नर के पास ले गए सुबह सुबह, शुक्रवार की सुबह सुबह, और गवर्नर से कहा कि ये हमारी व्यवस्था तोड़ने वाला व्यक्ति है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाता है, अपने आप को राजा बनाता है और ये मृत्यु दंड के योग्य है, इसको तुम क्रूस पर चढ़ा दो। तो गवर्नर ने कहा, मुझे तो इसमें कोई गुनाह नहीं दिखता, ऐसा कोई लगता नहीं कि उसने कोई क्राइम किया है, कुछ उसने पहले सुना भी नहीं था कि उसने कोई भी ऐसा काम किया हो जिसके कारण इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो गवर्नर, जिसका नाम पिलातुस था, उसने बहुत कोशिश की, लेकिन यहूदी धर्मगुरु नहीं माने। वो इस बात पे दबाव देते रहे और भीड़ को उकसाते रहे कि मांगो कि ये क्रूस पर चढ़ाया जाए। और आखिर में पिलातुस को ऐसा करना पड़ा, उसने ऑर्डर दिया। तब रोमी सैनिकों ने भी प्रभु के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उसको थप्पड़ मारे, उसके सिर पर कांटों का ताज फूंक दिया, उसके मुंह पर थूका, 2 बार प्रभु के मुंह पर थूका गया, और फिर उसको कोड़े मारे। और उस कोड़े मारने में कोई गिनती नहीं थी, जितना उनका जी था उतना उन्होंने उसको कोड़े मारे, लहूलुहान कर दिया, मानो कि प्रभु की पीठ पर उन्होंने हल चला दिया था। और फिर भारी क्रूस उठाकर पूरे शहर से निकलकर उस कलवरी के पहाड़ पर उसको ले गए और वहीं प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसके अगल बगल में 2 और डाकू भी क्रूस पर चढ़ाए गए और प्रभु यीशु के क्रूस पर एक दोष पत्र लिखा था। ये शायद प्रथा थी कि किस गुनाह के लिए मारा जाता है वो दोष पत्र लिखा जाता था। तो प्रभु के लिए क्या दोष पत्र लिखा था गवर्नर ने, कि ये यीशु नाजरी है, यहूदियों का राजा। तो
धर्मगुरुओं ने कहा भाई ऐसा मत लिख, ये क्या है कि मैंने कहा, इसने कहा कि मैं राजा हूं। तो गवर्नर ने कहा नहीं, जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। और ये सबसे भली बात थी जो क्रूस पर लिखी गई थी। सबसे बड़ा गुड न्यूज था कि ये यीशु नाजरी है, नासरत का रहने वाला यीशु है। यीशु का अर्थ जो पापों से बचाता है। पापों की मजदूरी, पापों की सजा मृत्यु है, नरक का दंड है। लेकिन गुड न्यूज, खुशखबरी यह है कि हमें उस दंड से बचाने के लिए कोई इस धरती पर आया था। कोई आज है, जीवित है, जो हमें उस दंड से बचा सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और ये उसके क्रूस पर लिख दिया था 3 भाषाओं में, इब्रानी, लतीनी और यूनानी, ताकि सब प्रकार के लोग जाने कि पापों के दंड से बचाने वाला प्रभु यीशु है। और जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। जो अपने पापों से पश्चाताप करेगा वो उद्धार पाएगा। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित है, युगान युग जीवित है। जो 2 डाकू प्रभु के दाएं बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए थे, ये भी मजाक बना रहे थे प्रभु का। लेकिन एक ने वो शब्द सुने जो प्रभु ने क्रूस पर बोले। प्रभु ने क्या बोला? पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और इन शब्दों को जब उसने सुना तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने पहचाना कि ये ही वास्तव में मसीहा है। यही है जो हमारा छुटकारा कर सकता है। और उसने प्रार्थना की, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। और प्रभु यीशु ने उसको कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और दूसरे ने प्रभु यीशु का इनकार किया, मजाक बनाता रहा। लेकिन ये इस चोर ने, जिसने विश्वास किया प्रभु के वचन के अनुसार, वो प्रभु के साथ आज स्वर्गलोक में है। उसका उद्धार हो गया। आखिरी मौके पर भी जब उसने सच्चा पश्चाताप किया तो उसको मौका मिला। तो प्रभु यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ होगा। है ना, एक पापी जो अपने पाप में लथपथ है वो परमेश्वर के साथ कभी नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु यीशु ने उस चोर के पाप को क्षमा किया। इतना ही नहीं, वो प्रभु यीशु के लहू से धुल गया। और इसलिए प्रभु ने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया क्रूस पर, तो जो क्रूस पर चढ़ाए जाते थे उनकी शाम को पैर की हड्डियां तोड़ दी जाती थी, ताकि आदमी सांस लेना पाए, क्योंकि नीचे दब के सांस लेते थे। लेकिन हड्डी टूट जाएगी तो कैसे नीचे वजन दबा सकते थे। तो इसलिए आदमी फिर घुट घुट कर जल्दी मर जाता है। तो जब प्रभु के पास आए, प्रभु के पैर की हड्डी तोड़ने के लिए, देखो कितनी क्रूरता थी। तो उन्होंने देखा ये तो मर चुका है। और आम जो लोग होते थे वो मरते नहीं थे, वो तब भी तड़पते रहते थे। लेकिन प्रभु को मालूम था कि मुझे अपना प्राण कब देना है, और उसके पास ये अधिकार था, आम आदमी नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु ने जब जगत के पापों के लिए पूरी सजा उठा ली, वो कीमत चुका ली, तो उसने कहा पूरा हुआ और अपना प्राण दे दिया। तो जब सैनिकों ने देखा कि ये तो मर चुका है, तो उस प्रभु की हड्डियां नहीं तोड़ी। और ये भी भविष्यवाणी थी कि उसमें की एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। लेकिन उसने क्या किया? उसने भाला लेकर प्रभु के पसली में, पंजर में घुसेड़ दिया। शायद
जब आदमी अपना आपा खो जाता है तो जितनी क्रूरता दिखा सकता है दिखाता है। या वो टेस्ट करना चाह रहा था ये वास्तव में मरा या नहीं मरा। और बाइबल कहती है यूहन्ना 19 अध्याय में कि जब उसने भाला या बर्छी उसके प्रभु के पंजर में घुसा दी तो लहू और पानी निकला। और एक परमेश्वर के दास ने गीत लिखा है जिसमें वो कहता है वो लहू और पानी मेरे पाप का दुगना इलाज है। वो लहू और पानी मेरे पाप का दुगना इलाज है। यिर्मयाह की पुस्तक 2 में लिखा है, प्रभु कहता है चाहे तू कितना भी पानी और सज्जी या साबुन इस्तेमाल कर ले, तेरे पाप का धब्बा मेरे सामने से नहीं जाता। लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से या हमें हर प्रकार के पाप से शुद्ध करता है, हर एक धब्बे को दूर करता है। उस लहू में यह सामर्थ है जब एक पापी विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, तो वो लहू और पानी मेरे पाप का दुगना इलाज। वो पानी परमेश्वर के वचन को दिखाता है जो एक विश्वासी रोज रोज पढ़ता है, और जहां जहां उसके जीवन की गलती होती है वो वचन दिखाता है, और विश्वासी उस बात को परमेश्वर के सामने मानकर अंगीकार करके पश्चाताप करके आगे बढ़ता है। जैसे पानी हमें रोज धोता है, रोज कुछ ना कुछ मैल पसीना लग जाता है, हम पानी से नहाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं शारीरिक रूप से। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक रीति से शुद्ध करता रहता है। वो लहू और पानी मेरे पाप का दुगना इलाज है, और वो सबके लिए है। उस दिन कलवरी पर एक सोता खुल गया जगत के लिए, जहां पर कोई भी पापी जाकर अपनी पाप और अशुद्धता से छुटकारा पा सकता है। पवित्रता परमेश्वर प्रदान करता है और वो व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन जाता है। और इसलिए गुड फ्राइडे इतना गुड है, क्योंकि अगर प्रभु यीशु प्राण ना देता तो हमारे पापों के लिए कोई बलिदान नहीं था, हमारे लिए कोई मुक्ति का मार्ग नहीं था। हम असहाय हैं, हम कमजोर हैं कि अपने आप में मुक्ति को पाले, लेकिन यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया जो हमें करना चाहिए था या जो हमें भुगतना चाहिए था। उसने सब कुछ पूरा किया। अब वो पापी को कहता है विश्वास कर और जीवित रह। और ये गुड न्यूज और गुड हो जाती है, क्योंकि क्रूस पर मरने के बाद जब प्रभु को एक गुफा में दफनाया गया, प्रभु यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। और ये घमंड की बात है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को सुनने वाला, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से अपने लोगों की मदद करने वाला, जो अपने लोगों के लिए चिंता करता है, विचारता है, बहुमूल्य विचार रखता है। कहता मैं मेरे हाथ से, दाहिने हाथ से तेरी सहायता करूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। ऐसे प्रभु को, ऐसे भले प्रभु को अपने हृदय में बुलाए और पापों की सजा के भागीदारी ना हो। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।